आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का सेकेंड चैप्टर बहुपद के प्रश्नावली 2.3 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है? बोल रहा है कि हम px को gx से भाग दें, यानी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दें तो भागफल और शेषफल क्या आएगा। तो चलिए हम समझते हैं पहले भागफल, शेषफल और विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है 9, उसको हम भाग दे रहे हैं 2 से। अगर हम भाग दे रहे हैं 2 से तो ये जाएगा 4 बार में, यहाँ 8 और ये हो जाएगा 1। इतना आएगा मेरे पास। 9 को भाग देंगे 2 से 4 बार में जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो हम जिसको भाग दिए हैं, 9 को भाग दिए हैं, तो इस 9 को हम बोलते हैं भाज्य। जिसको भाग दिए उसको बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग दिए हैं उसको बोलते हैं भाजक। यानी 2 जो है वो हो जाएगा भाजक। और भाग देने के बाद जितना आया है, जैसे 4 आया है, तो इस 4 को हम बोलेंगे भागफल। 4 को बोलेंगे भागफल। और भाग देने के बाद जो जितना बच जाता है उसको हम बोल देते हैं शेषफल। क्या बोल देते हैं? शेषफल। इतना निकाल चुके हैं। तो इससे हमारा एक एल्गोरिदम बनता है जिसको बोलते हैं विभाजन एल्गोरिदम। वो क्या होता है? तो विभाजन एल्गोरिदम कहता है क्या? विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम बोलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इस हिसाब से हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखें तो भाज्य कितना है? 9। तो भाज्य की जगह लिख देंगे 9। भाजक कितना है? 2। भागफल है 4 और शेषफल है 1। तो 9 बराबर आ जाएगा 2 गुने 4 प्लस 1। तो ये हमारा जो है वो विभाजन एल्गोरिदम है। इसको आपको याद होना चाहिए। इस पूरे एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। क्लियर है? इससे रिलेटेड जो इसका बहुपद है उस चैप्टर का टोटल फॉर्मूला का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। वीडियो का नाम होगा बहुपद, परिचय और सूत्र। आप इस चैप्टर को इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को पूरी डिटेल में समझाया गया है। ठीक है? अगर आप देखते हैं तो सही है, वरना आप इस एक्सरसाइज को केवल समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि किसी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उसकी चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं, समझ में आएगा। चलिए आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला कि px जो है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है? यहां लिख लेते हैं। भाग देना है हमको x स्क्वायर माइनस 2 से। किसको भाग देना है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अच्छा, एक चीज, भाग देने से पहले आप ये देखिएगा, किसी को भी जो बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मानक रूप में होना चाहिए। मानक कहने का क्या मतलब है कि हर एक चर का जो घात है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, घटते हुए होना चाहिए। जैसे हम px देखें, पहले इसका घात कितना है? 3, फिर घात कितना है? 2, फिर घात कितना है? 1, फिर कितना है? 0। gx में देखते हैं, पहले घात कितना है? 2, फिर कितना है? 0। तो यानी ये मेरा मानक रूप में है, तुमको इसको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कहीं मानक रूप में नहीं होगा, जैसे आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जब मानक रूप में नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे? इसको मानक रूप में लेके आएंगे। क्लियर है? ये तो मानक रूप में है, जहां नहीं आएगा मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, पहला उठाते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि x³ आ जाए? एक्स स्क्वायर में किससे गुना करके x³ आ जाए? तो एक्स स्क्वायर मतलब x 2 बार, x³ मतलब x 3 बार। तो जब x 2 बार यहाँ है तो वो एक बार x और यहाँ पे लेके आना पड़ेगा ताकि मेरा x 3 बार हो जाए। यानी हमको किससे लेके आना पड़ेगा? एक x से। एक x से। तो जब इस x को इस x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा x³। क्या हो जाएगा? x³
अब इस x से इस -2 को भी गुना करेंगे, इस x से इस -2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पास -2x, ठीक है, -2x। तो x वाले के नीचे लिख लो, x यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है ना, यहाँ पे x है, x वाले के नीचे ही लिखेंगे। और गुना करें कितना है -2x, तो 5x के नीचे लिख लेंगे हम -2x, -2x। और जब हम भाग देते हैं अलजेब्रा में, बीजगणित में, साइन बदल जाता है। जैसे इस 2x का साइन है माइनस, तो यहाँ चिन्ह बदल के हो जाएगा प्लस, और इस x³ का चिन्ह है प्लस, तो इसका चिन्ह बदल के हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ x³ प्लस में, यहाँ x³ माइनस में, दोनों बराबर है और चिन्ह अलग अलग है, तो ये जो है वो कट जाएगा। क्लियर है? 5x और 2x अलग अलग है, तो ये सॉल्व होगा नहीं, मैंने कटेगा नहीं, तो आगे हम लिखते हैं इसको। अब मेरे पास क्या क्या बच गया, ये बच गया मेरे पास -3x² प्लस 5x और 2x, ये हो जाएगा 7x - 3। अब देखिए x² में किससे गुना करें कि -3x² आ जाए, तो x² यहाँ है, यहाँ x² यहाँ भी है, बस 3 चाहिए यहाँ पे, यानी हमको x² में -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -3 से। -3 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -3x²। क्लियर है यहाँ तक? अब -3 को -2 से भी गुना करेंगे, तो -3 गुना -2, ये हो जाएगा आपके पास +6। तो नंबर के नीचे लिख लेंगे +6। क्लियर है? चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पे 6 का चिन्ह प्लस है, इसको हटा करके माइनस दे देंगे। यहाँ पे 3x² का चिन्ह माइनस में है, इसको हटा करके प्लस दे देंगे, ये आ गया प्लस। अब 3x² माइनस में और यहाँ 3x² प्लस में, ये दोनों को घटाएंगे तो ये घट के 0 आ जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास? अब यहाँ से 7x बचेगा और -3 और -6 मिलकर हो जाएगा कितना? -9। तो ये बच जाएगा आपके पास 7x - 9। ठीक है? तो इसलिए क्या बताए थे कि भाग देते हैं, जिस जहां भाग देने के बाद जो आता है ये क्या कहलाता है? भागफल। तो भागफल कितना आ गया आपके पास? x - 3। भागफल बराबर x - 3, और नीचे जो ये है ये आपका आता है शेषफल। तो शेषफल बराबर आ गया 7x - 9। शेषफल बराबर आ गया 7x - 9। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है px = x4 - 3x² + 4x + 5, और gx जो है x² + 1 - x। ठीक है? अब देखिए पहले क्या करेंगे, इसका हम घात देखेंगे घटे है कि नहीं है। px का देखिए 4 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 0। ठीक है? यहाँ तक। gx देखिए 2 के बाद 0 के बाद 1, यहाँ गड़बड़ है। gx का x² घात 2 हो गया, 1 का घात 0 हो गया और x का घात 1 हो गया। अगर घात आपको नहीं पकड़ में आता है तो आप परिचय और सूत्र वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है? तो इसको हम क्या करें, घटते घात के रूप में लिखेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा कितना? x² - x और +1। अब देखिए x² का घात 2, इस x का घात 1 और इस 1 का घात 0, तो 2 1 और 0 ये घटते क्रम में हो गया। तो यानी हम gx से यानी x² + 1 - x से भाग नहीं देंगे, हम भाग देंगे x² - x + 1 से। क्लियर है? तो अब चलिए इसको भाग देके देखते हैं किससे भाग देना है। x² - x + 1 से भाग देना है। x⁴ - 3x² + 4x और +5, इस बार में ऐसे भाग दे लेते हैं। अब देखिए x² में किससे गुना करके x4 आ जाए, तो यानी x 2 बार यहाँ है, हमको x 4 बार लेके आना है। x 2 बार यहाँ है, हमको x यहाँ पे 4 बार लेके आना है। x⁴ मतलब x 4 बार, तो हमको x 2 बार और चाहिए, तो किससे गुना कर लेंगे हम? x⁻2 से। किससे गुना करेंगे? x⁻2 से। तो x⁻2 से और x² से, यहाँ पे x⁻2 गुना करें तो कितना हो जाएगा? x⁴। क्लियर है? अब x² से और -x से, ठीक है, तो x 1 बार यहाँ, x 2 बार यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा? x 3 बार। अच्छा x क्यों यहाँ कहीं है? नहीं है ना, तो इसको कहीं और पे लिख दीजिए। क्लियर है? कहीं और हम लिख देते हैं, जैसे यहीं पे लिख लेते हैं, तो हो जाएगा -(x³). अब देखिए 1 को और x² को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x²।
अब हम जो करते थे, क्या करते थे, चिन्ह चेंज कर देते थे। तो एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस में है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, और एक्स क्यू का चिन्ह जो है माइनस में है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और x4 का चिन्ह प्लस में है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो x4 और x4, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये हमारा कट जाएगा। क्लियर है। अब हम बताए थे आपको कभी भी लिखेंगे तो हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे xq है, क्या और कहीं xq है? नहीं है। तो पहले हम xq वाले को लिखेंगे। तो xq का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास xq। क्लियर है। अब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर यहाँ और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ, इसको अगर जोड़ेंगे हम तो ये आपके पास आएगा माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर। बाकी सब उसी तरह लिख देंगे, किसको, 4x प्लस 5 को, 4x प्लस 5 को उसी तरह लिख देंगे, तो प्लस का 4x और प्लस का 5। क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू आ जाए। x 2 बार यहाँ है, एक बार x और चाहिए हमको, तब ना x क्यू हो जाएगा। तो यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस x से। यहाँ लिखेंगे हम क्या, प्लस x। अब देखिए एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यू। क्या आ जाएगा, एक्स क्यू। क्लियर है। माइनस एक्स से, अब इस x को भी मल्टीप्लाई होगा, इस x से इस माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर x से और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x, प्लस का x। क्लियर है। अब देखिए चिन्ह चेंज करते हैं, x का चिन्ह जो है प्लस है तो ये चेंज होकर के माइनस हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस है तो चेंज होकर के प्लस हो जाएगा, और इस एक्स क्यू का चिन्ह प्लस है तो चेंज होकर के माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यू यहाँ प्लस में और यहाँ एक्स क्यू माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। माइनस 4x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर। कितना बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस 4x में एक x घट जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 3x। कितना बचेगा, प्लस का 3x, और एक बचेगा प्लस का 5 बच जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर में हमको गुना करना पड़ेगा माइनस 3 से। किससे, माइनस 3 से। तो यहाँ लिखते हैं माइनस 3, माइनस 3। माइनस 3 में और एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर। क्लियर है। अब माइनस 3 को माइनस x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, प्लस का 3x। क्लियर है। अब माइनस 3 को प्लस x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब चिन्ह चेंज कर लेते हैं, 3 का चिन्ह है माइनस, चेंज हो जाएगा प्लस, 3x का चिन्ह है प्लस, चेंज होकर जाएगा माइनस, माइनस 3x स्क्वायर का चिन्ह है माइनस, चेंज होकर जाएगा प्लस, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर है और इसका चिन्ह अलग अलग है तो कट के 0, प्लस 3x और 3x माइनस 3x दोनों बराबर है, चिन्ह अलग अलग है तो कट के 0, प्लस 5 और प्लस 3 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8। क्लियर है। तो ये हम यहाँ पे भाग दे लिए। तो भाग देने के बाद हमको क्या क्या निकालना है, भागफल और शेषफल। तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल भाग देने दिए हैं यहाँ पे, तो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, यही क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल कितना आया है 8 आया है। तो यहाँ से शेषफल बराबर 8। क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ गया। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है p ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और g ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए px का घात जो है 4 फिर 1 और फिर 0, यहाँ पे gx का घात पहले 0 और फिर स्क्वायर, ये आपका घटते हुए नहीं है तो इसको घटते हुए बनाएंगे।
तो बनाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एक्स को, जी ऑफ एक्स को लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब ये देखिए जी एक्स का घात जो है वो घटते क्रम में हो गया है, हो गया ना। अब चलिए जी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 से पी एक्स x4 माइनस 5x प्लस 6 को भाग देते हैं। किससे भाग देना है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देना है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि प्लस x की पावर 4 आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि प्लस एक्स की पावर 4 आ जाए। तो पहले तो यहां माइनस, तो प्लस लाने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा, किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस से, तो इधर प्लस हो जाएगा। अब x यहाँ 2 बार या x 4 बार, यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x 2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो यहाँ से x 2 और जो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 मिलकर कितना हो जाएगा, x की पावर 4। तो यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको माइनस x की पावर 2 से। अब गुना करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस में, क्लियर है। प्लस 2 को माइनस 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है। अब 2x स्क्वायर का चिन्ह माइनस है, इसको हम बदलेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, और x4 का चिन्ह प्लस है, इसको बदलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस। अब यहां भी x4 है, यहां भी x4 है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये कट के आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, 2x स्क्वायर, कहना 2x स्क्वायर है, नहीं है तो उसको लिख देंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट 2x स्क्वायर। इसके बाद माइनस 5x कहीं नहीं है, प्लस 6 कहीं नहीं है, तो माइनस 5x और प्लस 6 को भी लिख लेंगे, तो माइनस 5x प्लस 6। अब x माइनस एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें कि 2x स्क्वायर आ जाए प्लस में, तो एक्स स्क्वायर था पहले से 2 से गुना करना पड़ेगा, और चिन्ह बदलना है तो माइनस से भी गुना करना पड़ेगा, यानी कि हमें गुना करना पड़ेगा माइनस के 2 से, क्लियर है। तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से गुना करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और इस 2 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 4, कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब देखिए 4 जो है वो माइनस में है, इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में है, इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। अब 2x स्क्वायर ये और 2x स्क्वायर ये दोनों बराबर है, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस है, तो ये कट के 0 हो जाएगा। 5x के नीचे कुछ नहीं है तो इसको लिख देंगे सेम टू सेम, और यहाँ प्लस 6 है और यहाँ प्लस 4 है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 10, यानी क्या बच गया मेरे पास माइनस 5x प्लस 10। तो भागफल मेरे पास कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल आ गया माइनस 5x प्लस 10। लिख लेते हैं इसको, क्या क्या आ गया, भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस 10। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी पहला बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। जांच करके बताना है कि क्या टी स्क्वायर माइनस 3 जो है इसका गुणनखंड है। तो ये कैसे बताएंगे, तो ये भी हम भाग विधि से बता सकते हैं। कैसे, देखिए चलिए हम थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 9 को भाग देते हैं 2 से, जो शुरू में लिए थे, और एक एग्जाम्पल लेते हैं 8 को भाग देते हैं 2 से, क्लियर है। 2 से हम भाग लगाएंगे 9 को, तो इतना तो आसान भाग लगाना आता ही होगा, 4 बार में 8, यहाँ बच जाएगा 1। 2 से 8 को भाग लगाए हम तो 4 बार में 8, और ये हो गया 0। अब देखिए अगर किसी संख्या को हम भाग देते हैं और भाग देने के बाद शेषफल आ जाता है, तो जो हमारा भाजक होता है वो भाज्य का गुणनखंड कहलाता है।
क्लियर है तक? जैसे हम 8 को भाग दिए 2 से, ये 0 आ गया है, तो हम किससे भाग दिए हैं? 2 से, तो हमारा भाजक कौन सा है? 2, और भाज्य कौन सा है? 8। ठीक है, तो भाज्य जो है वो भाजक जो है वो भाज्य का गुणनखंड कहलाएगा। हम लिख सकते हैं कि 2 8 का गुणनखंड है। लेकिन जैसे हम यहाँ 9 को भाग दिए 2 से, यहाँ शेषफल 1 आया, क्या शेषफल 0 है? नहीं है। तो जब शेषफल 0 नहीं है तो ये जो 2 है वो 9 का गुणनखंड नहीं कहलाएगा। समझे? यानी भाग देने पे अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो जो जिससे भाग दिए हैं यानी कि भाजक जो है वो भाज्य का गुणनखंड कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमको इसे भाग देना है, और भाग दे करके अगर इसका शेषफल जो होता है वो 0 आ जाता है, शेषफल कितना आता है? 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि टी स्क्वायर माइनस 3 जो है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है। क्लियर है? तो यानी कहने का है कि हमको इसमें भी भाग ही देना है। क्लियर है? तो चलिए भाग देना, लोग 3 क्वेश्चन तो सीख चुके हैं, अभी और आगे सीखते हैं। तो किससे भाग देना हमें? टी स्क्वायर माइनस 3 से। किससे भाग देना है? टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है किसको? 2t की पावर 4, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इसको भाग देना है। क्लियर है? भाग दे, अब देते हैं। टी स्क्वायर में किससे गुना करें कि 2t की पावर 4 आ जाए? टी यहाँ 2 बार है, टी 4 बार लेके आना है, तो टी कितना देना पड़ेगा? 2 बार और देना पड़ेगा, और इसके साथ एक नंबर भी है 2, तो यानी 2 भी तो यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो 2 और टी स्क्वायर हमको यहाँ भाग देना पड़ेगा 2t स्क्वायर से। किससे गुना करना पड़ेगा? 2t स्क्वायर से। अब 2t स्क्वायर जो है इससे हम अगर t स्क्वायर को गुना करें तो ये आ जाएगा 2t की पावर 4। कितना आ जाएगा? 2t की पावर 4, और 2t स्क्वायर से माइनस 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पास माइनस 6t स्क्वायर। तो t स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, कितना लिखेंगे? माइनस का 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। 6t स्क्वायर का चिन्ह है माइनस, घटाने के बाद ये हो जाएगा प्लस, और 2t की पावर 4 का चिन्ह है प्लस, घटाने के बाद ये हो जाएगा माइनस। 2t4 यहाँ है, 2t4 भी यहाँ है, दोनों बराबर है, चिन्ह एक प्लस एक माइनस है, तो ये घट करके 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब 3t क्यू के नीचे कुछ नहीं है, तो सेम टू सेम इसको लिख देते हैं। कितना? 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 4t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12 माइनस 9t माइनस 12। अब t स्क्वायर में किससे गुना करें कि 3t क्यू आ जाए? तो t तो 2 बार यहाँ है, यहाँ 3 बार लेके आना है, तो एक बार गुना कर लेंगे, और उसके साथ एक नंबर भी चाहिए 3, तो ये टोटल किससे गुना करना पड़ेगा? 3t से। तो हम प्लस के 3t से गुना कर लेते हैं, ये गुना करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, किससे गुना करना पड़ेगा? 3t से, या हम 3t से गुना कर लेते हैं। 3t को t स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3t क्यू। कितना हो जाएगा? 3t क्यू, यहां लिख लेते हैं 3t क्यू। 3t से और माइनस 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 9t, माइनस 9t। माइनस 9t का चिन्ह है माइनस में, तो यह चिन्ह चेंज हो जाएगा प्लस में। 3t क्यू का चिन्ह है प्लस में, चेंज होके माइनस। 3t क्यू और 3t क्यू बराबर है, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, तो ये कट के 0। 4t इसका नीचे कुछ नहीं है, तो उतना ही बच जाएगा। कितना? 4t स्क्वायर माइनस 9t और प्लस 9t दोनों बराबर है, एक का चिन्ह प्लस में, एक का चिन्ह माइनस में, तो ये भी कट जाएगा, और क्या बच जाएगा आपके पास? माइनस का 12। क्लियर है? अब t स्क्वायर में किससे गुना करें कि 4t स्क्वायर आ जाए?
तो गुना करना पड़ेगा 4 से, किससे, प्लस 4 से। 4 से और टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4t स्क्वायर, और प्लस 4 से और माइनस 3 से गुना करेंगे, प्लस 4 से माइनस 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास -12। क्लियर है? क्लियर है। 12 का चिन्ह है माइनस, चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस, और 4t स्क्वायर का चिन्ह है प्लस, तो ये भी चेंज होकर जाएगा माइनस। अब देखिए 4t स्क्वायर बराबर है, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, कैंसिल हो जाएगा। 12 बराबर है, एक का चिन्ह माइनस एक का चिन्ह प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा कितना 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि चूंकि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0, इसलिए t स्क्वायर माइनस 3 बहुपद 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 का गुणनखंड है, माइनस 12 का गुणनखंड है। क्लियर है तक? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना किसको, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को, इतना भाग देना है। तो गुणनखंड पूछा तो कि भाग देने पर शेषफल कितना चाहिए 0, भाग करके चेक करें, करते हैं। भाग देना है हमको यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, प्लस 1 से किसको, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को। क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब पहले घात भाग देना, जिससे उसका घात 2 फिर 1 फिर 0, ठीक है। ये इसका घात 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0, ये भी घात ठीक है, यानी हम भाग दे सकते हैं। अब देखिए x स्क्वायर में किससे गुना करें, 3x की पावर 4 आ जाए, 3 नहीं है इस भाग देने वाले में, यहाँ पे तो नंबर नहीं है ना, तो 3 से तो गुना करना ही पड़ेगा। x 2 बार है, यहाँ x 4 बार है, यानी हमको x 2 बार से भी गुना करना पड़ेगा, यानी कि टोटल गुना करना पड़ेगा 3x स्क्वायर से, गुना करना होगा ना 3x स्क्वायर से। अब देखिए 3x स्क्वायर से और x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x की पावर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x की पावर 4। 3x स्क्वायर को प्लस 3x से गुना करेंगे तो 3 गुने 3 9, और 1x यहाँ, 1x स्क्वायर यहाँ, यानी कि x क्यूब, 3 गुने 3 9 और x गुने x स्क्वायर x क्यूब, तो टोटल हो गया कितना 9x क्यूब, प्लस का हो गया 9x क्यूब। अब देखिए 3x स्क्वायर और 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर है तक? क्लियर है। अब देखिए 3x स्क्वायर का चिन्ह है प्लस में, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस में। 9x क्यूब का चिन्ह है प्लस में, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस में। 3x की पावर 4 का चिन्ह है प्लस में, हो जाएगा माइनस में। अब देखिए 3x स्क्वायर बराबर है, एक का चिन्ह प्लस और एक का चिन्ह माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 5x क्यूब और माइनस 9x क्यूब, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा पास माइनस का 10x स्क्वायर, माइनस का 10x स्क्वायर। इसके अलावा यहां बचेगा आपका 2x प्लस 2, बचेगा क्या 2x प्लस 2। अब चलिए फिर से देखते हैं, x स्क्वायर में किससे गुना करें कि माइनस 4x क्यूब आ जाए, तो एक तो माइनस चाहिए, ऊपर से 4 चाहिए, और फिर x स्क्वायर यहाँ x क्यूब है तो एक x यहाँ चाहिए, यानी कि माइनस 4 और x, कितना कितना यहाँ लिखते हैं माइनस 4 और x, माइनस 4x, माइनस 4x से और x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये होगा आपके पास माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब, माइनस 4x को प्लस के 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस माइनस 3 गुने 4 12 और x गुने x, यानी कि माइनस का
12x स्क्वायर, माइनस का 12x स्क्वायर। उसके बाद -4x को +1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पास माइनस का 4x। ठीक है, अब देखिए 4x का चिन्ह है माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। 12x स्क्वायर का चिन्ह है माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। -4x³ का चिन्ह है माइनस में, ये भी हो जाएगा प्लस में। क्लियर है। अब देखिए 4x³ 4x³ बराबर है, एक का चिन्ह माइनस एक का चिन्ह प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस का 12x स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो ये बचेगा आपके पास प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का 2x और प्लस का 4x, ये बचेगा आपके पास प्लस का 6x, और 2 जो है वो बच जाएगा, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का 2। अब देखिए x स्क्वायर में किसी से गुना करें कि 2x स्क्वायर हो जाए। x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, बस कौन नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 से गुना कर लेते हैं। किससे गुना कर ले, 2 से, यहाँ हम 2 लिख लेंगे। अब देखिए इस 2 से और x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2 से और प्लस 3x से गुना करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6x। कितना हो जाएगा, 6x, और 2 से और 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2। क्लियर है। 2 का चिन्ह है प्लस, बदल के माइनस, 6x का चिन्ह है प्लस, बदल के माइनस, 2x स्क्वायर का चिन्ह है प्लस, बदल के माइनस। क्लियर है। अब देखिए 2x स्क्वायर यहाँ भी, 2x स्क्वायर यहाँ भी, एक प्लस एक माइनस, 6x यहाँ है, 6x यहाँ है, एक का प्लस एक का माइनस, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, एक का प्लस एक का माइनस, यानी कि तीनों कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो तीनों को हम काट देते हैं, तो हमारे पास कितना बच जाता है, यहाँ पे 0। कितना बच जाता है, 0। तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बहुपद 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है, प्लस 2 का गुणनखंड है। क्लियर तक। शेषफल 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है x³ माइनस 3x प्लस 1 घात 3 1 और 0, इसका घात ठीक है। x5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x का घात 5, यहाँ x का घात 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, इसका भी घात ठीक है, घटते हुए है। अब इसको भाग दे सकते हैं, तो भाग दीजिए। किससे भाग देना है हमको, x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। क्लियर है। अब x³ में किसी से गुना करें कि x की पावर 5 हो जाए, तो x³ में हम 3 यहाँ x है ना, हम यहाँ x5 लेके आना है, तो x2 से गुना करना पड़ेगा, तो x³ में हमको गुना करना पड़ेगा x स्क्वायर से। किसी से, x स्क्वायर से, x स्क्वायर लिख लेते हैं। x स्क्वायर से अगर हम x³ को गुना करें तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 5। x स्क्वायर से माइनस 3x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा माइनस का 3x³, माइनस 3x को x से गुना करके कितना आएगा, माइनस का 3x³। यहां लिखिए माइनस का 3x³। उसके बाद x स्क्वायर को प्लस 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा प्लस का x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का चिन्ह प्लस है, ये बदल के हो जाएगा माइनस। 3x³ का चिन्ह माइनस है, ये बदल के हो जाएगा प्लस। x की पावर 5 का चिन्ह प्लस है, ये बदल के हो जाएगा माइनस। अब देखिए x की पावर 5 यहाँ है, x की पावर 5 यहाँ है, दोनों बराबर है, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4x³ में प्लस 3x स्क्वायर हम
सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 3, क्यों क्या बचेगा माइनस का x की पावर 3। क्लियर है? यहां देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, ये भी घट के 0 यानी कि ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या 3x प्लस 1 लिख लेते हैं, प्लस का 3x प्लस 1। अब एक्स क्यू में किससे गुना करके माइनस एक्स क्यू हो जाए, एक्स क्यू यहाँ भी एक्स क्यू यहाँ भी है, बस खाली चिन्ह चेंज करना है। तो चिन्ह चेंज करने का मतलब है कि -1 से गुना कर लेते हैं। किससे गुना करते हैं -1 से, -1 से और एक्स क्यू से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का एक्स क्यू, -1 से और -3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, प्लस का 3x, -1 से और +1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर यहां तक? अब देखिए 1 का चिन्ह है माइनस, ये बदल के हो जाएगा प्लस, 3x का चिन्ह है प्लस, ये बदल के हो जाएगा माइनस, यहाँ पे एक्स का चिन्ह है माइनस, ये बदल के हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू यहाँ भी एक्स क्यू यहाँ भी, एक का चिन्ह प्लस और एक का चिन्ह माइनस, ये कट जाएगा। 3x यहाँ भी 3x यहाँ भी, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, कट जाएगा। यहाँ प्लस एक है यहाँ प्लस एक है, दोनों नहीं कटेगा, यानी कि एक्स क्यू प्लस 3 और 3x जो 3 है वो कट जाएगा। क्या क्या कटेगा, एक्स क्यू कट जाएगा और 3x कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पे इसका शेषफल कितना आ गया 2, क्या 0 के बराबर है? नहीं है, तो ये क्या इसका गुणनखंड होगा? नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम कि चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 का, इसलिए एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x की पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। क्लियर है तक? चलिए देखते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तीसरा कह रहा है आपके पास 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस का √5/3 है। ठीक है, तो अन्य शून्य निकालने हमको, यानी पहले ये देखते हैं कि इस बहुपद कितने शून्य आएंगे। तो इस बहुपद का मैक्सिमम घात जो है वो 4 है। इस बहुपद का मैक्सिमम घात कितना है? 4 है। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि जितना घात होता है उतना ही शून्य होता है, यानी इसके शून्य कितने आने चाहिए? 4 आने चाहिए। और हमें शून्य 2 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5/3 रूट अंडर और एक दिया हुआ है 5/3 माइनस का रूट अंडर, ये 2 दिया हुआ था। बाकी अभी 2 शून्य हमको इसका निकालना पड़ेगा। तो वही बोला है कि बाकी का जो अन्य शून्य है वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? तो चलिए इसको लिखते हैं, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम। पहले हम इस जो ये बहुपद है इसको हम नाम कुछ मान लेते हैं, इसको हम px ऑफ x मान लेते हैं। लिखेंगे क्या? माना p ऑफ x बराबर 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है ना। तो चूंकि 5/3 रूट अंडर और 5/3 रूट अंडर माइनस, ठीक है, p ऑफ x के शून्यक है। ये दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ ना। जैसे हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझे अगर कि जैसे मेरे पास कोई गुणनखंड है x माइनस 2 और एक है x माइनस 3 बराबर 0, तो हम क्या करते थे? x माइनस 2 को 0 से बराबर करेंगे ना। तो जब हम x माइनस 2 को 0 से बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 2, और एक बार हम x माइनस 3 को 0 से बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा। एक आया आपके पास x बराबर 2 और एक आया x बराबर 3। तो x बराबर 2 जो है ये शून्य कहलाएगा, x बराबर 3 जो है वो शून्य कहलाएगा। ये दोनों क्या हो गए आपके पास? शून्य को हो गए। क्या हो गए? शून्य को हो गए। तो x बराबर 2 x बराबर 3 क्या होगा? शून्य हो गया। लेकिन जब हम इस 2 को इधर LHS में भेज दें तो x माइनस 2 हो जाएगा ना। इस 2 को हम LHS में भेजेंगे तो ये क्या कहलाएगा? x माइनस 2। क्लियर है? और इस तरह 3 को इधर भेजेंगे तो ये क्या कहलाएगा? x माइनस 3,
जो ऊपर लेके चले थे, x माइनस 3। तो अब ये दोनों जो है x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आपका कहलाएगा क्या? गुणनखंड। क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। तो यानी कहने का अगर जो नंबर बराबर में अगर उसको LHS मिलने आते तो गुणनखंड बन जाता है। तो यहां देखिए ये 5/3 है और ये शून्यक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से कि x बराबर √5/3, और इसको हम इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3, और इसका गुणनखंड कहलाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5/3 रूट अंडर और x माइनस 5/3 इस साइड आएगा LHS में तो वो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 5/3 रूट अंडर p ऑफ x के गुणनखंड है, p ऑफ x के गुणनखंड है। अब ये दोनों x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 ये दोनों अलग अलग p ऑफ x के गुणनखंड हैं। तो हम इसको एक में लिखना चाहें तो इसको एक में लिख करके हम p ऑफ x के गुणनखंड बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया गया है x माइनस 3 गुना x माइनस 2। इन दोनों को भी हम गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5/3 रूट अंडर और गुना कर लेंगे x प्लस 5/3 रूट अंडर p ऑफ x के गुणनखंड है। ये अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों क्या आ गया? गुणनखंड हो गया। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अगर हम x को a माने और 5/3 रूट अंडर को b माने तो ये हो गया a माइनस बी गुने a प्लस बी, a माइनस बी गुने a प्लस बी। तो किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5/3, क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 5/3 के होल स्क्वायर जो है वो p ऑफ x का गुणनखंड है। क्या है? p ऑफ x के गुणनखंड है। क्लियर है? अब p ऑफ x के गुणनखंड है ये, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, अब माइनस रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये बचेगा कितना? 5/3। तो यानी x स्क्वायर माइनस 5/3 जो है ये भी जो होगा p ऑफ x का गुणनखंड होगा, p ऑफ x के गुणनखंड है। क्लियर है? तक p ऑफ x के गुणनखंड है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम गुणनखंड है और उस बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देते हैं तो शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 5/3 जो है वो p ऑफ x का गुणनखंड है, और p ऑफ x मेरे पास इतना है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 5। तो यानी कहने का मतलब है कि x स्क्वायर माइनस 5/3 से अगर हम 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को भाग दे तो शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको भाग दूंगा x स्क्वायर माइनस 5/3 से p ऑफ x को। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको भाग दे करके चेक करते हैं किससे भाग देना है। हमको भाग देना है, अगर आपको याद हो स्क्रीनशॉट लिया हुआ हो तो x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना है p ऑफ x को। ठीक है, p ऑफ x में बस इतना है। तो ये आपके पास हो गया कितना? 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर में किससे गुना करें कि 3x की पावर 4 आ जाए। x यहाँ 2 बार है, x 4 बार लेके आना है तो x 2 से गुना करना पड़ेगा, और एक नंबर 3 भी लेके आना है तो 3x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा? 3x स्क्वायर से। अब 3x स्क्वायर से और x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3x की पावर 4। कितना हो जाएगा? 3x की पावर 4। अब माइनस 5/3 से और 3x स्क्वायर से गुना करेंगे। यहां गुना करके देखिए तो माइनस 5/3 से और 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा और बचेगा माइनस 5x स्क्वायर। कितना बचेगा?
-5x²। तो -5/3 से और 3x² से गुना करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं -5x², इस स्क्वायर वाले के नीचे। तो ये आ जाएगा आपके पास -5x²। और इसको घटाते हैं, 5x² का चिन्ह माइनस में है और ये घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, और 3x⁴ का चिन्ह प्लस में है, इसको घटा के लिखेंगे तो इसका भी चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब 3x⁴ यहाँ है, 3x⁴ यहाँ है, दोनों बराबर है, एक का चिन्ह प्लस है, एक का चिन्ह माइनस है, तो ये कट के 0 हो जाएगा। और बचेगा क्या मेरे पास? तो बचेगा 6x3, यहाँ लिख लेंगे हम 6x3। क्लियर है? -2x² और 5x², इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपके पास प्लस का 3x²। कितना बचेगा? प्लस का 3x² और बचेगा -10x - 5। कितना? -10x - 5। अब देखिए x² में किसी से गुना करेंगे 6x³ आ जाए। x यहाँ 2 बार है, यहाँ x एक बार और चाहिए, यानी कि एक x चाहिए और एक को 6 चाहिए, तो गुना करना पड़ेगा हमको 6x से। किससे गुना करना पड़ेगा? 6x से। 6x से और x² से गुना करेंगे तो 6x3। कितना आ जाएगा? 6x3। अब देखिए -5/3 से और 6x से गुना करेंगे, किससे? -5/3 से और 6x से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 और 5 दूनी 10, यानी कि माइनस का 10x। -5/3 को 6x से गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है? माइनस का 10x। 10x के पास लिखिए, यहाँ पे जाएगा माइनस का 10x। क्लियर है? अब इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो 10x का चिन्ह है माइनस में, ये घट के हो जाएगा प्लस में, और 6x³ का चिन्ह है प्लस में, ये घट के हो जाएगा माइनस में। अब देखिए 6x³ यहाँ, 6x³ यहाँ, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, ये कट जाएगा। 10x यहाँ, 10x यहाँ, एक का चिन्ह माइनस एक का चिन्ह प्लस, ये भी कट जाएगा, यानी दोनों हमारा कट के 0 हो गया। क्लियर है? तो बचा क्या क्या? 3x² - 5। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये आएगा आपके पास 3x² - 5। अब x² में किसी से गुना करें कि 3x² हो जाए, तो x² को, यहाँ x² है मेरे पास, एक 3 नहीं है, तो किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। यहाँ +3 से गुना कर लेते हैं, तो 3 से और x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3x² -5/3 को 3 से गुना करेंगे, यहाँ करके देख लेते हैं। -5/3 को 3 से गुना करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा -5, यानी -5/3 को 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास -5। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? माइनस का 5। ये देखिए अब 5 का चिन्ह है माइनस में, बदल के हो जाएगा प्लस में। 3x² का चिन्ह है प्लस में, बदल के हो जाएगा माइनस में। अब देखिए 3x² और यहाँ भी 3x², एक का चिन्ह है प्लस एक का चिन्ह है माइनस, 5 यहाँ 5 यहाँ, एक का चिन्ह है माइनस एक का चिन्ह है प्लस। क्लियर है? तो वो दोनों आपका क्या हो जाएगा? कट के 0 हो जाएगा। ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। कितना आ गया? 0 आ गया। अगर ना शेषफल कितना आ गया इसका? 0 आ गया। और हम बोले भी थे कि अगर ये आपका x² - 5/3 जो है p of x का गुणनखंड है, तो शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसमें विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे हम विभाजन एल्गोरिदम। तो विभाजन एल्गोरिदम क्या बोलता है? तो इसमें लिखेंगे विभाजन एल्गोरिदम से बोलता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है हमारे पास? p of x। भाजक कितना है? याद है आपको? x² - 5/3। और भागफल कितना था? भागफल था आपके पास 3x² प्लस 6x प्लस 3। क्लियर है? अब हम p of x को इतना गुणनखंड में तोड़ लिए। अब हमें ज्ञात करना है अन्य शून्यक। तो ये जो गुणनखंड है x² - 5/3, ये कहां से आया है? जब हम 5/3 रूट अंडर और 5/3 माइनस रूट अंडर को हम गुणनखंड बनाए थे, तब ये मेरे पास इतना आया था। तो बाकी जो अन्य गुणनखंड वो किससे आएगा? इससे आएगा, 3x² प्लस 6x प्लस 3 से आएगा। तो अन्य गुणनखंड निकालने के लिए इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? 0 से बराबर करेंगे। लिखेंगे क्या?
अन्य शून्यक निकालने के लिए, अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए, कहने के लिए क्या हो जाएगा, तो जो 3x² है प्लस 6x प्लस 3, इसको हम बराबर करेंगे 0 से। अब इस गुणनखंड को हम थोड़ा सा छोटा कर लें, छोटा करने का मतलब है कि 3 कॉमन निकाले तो ये बचेगा x² प्लस 2x प्लस 1। 3 को हम RHS में भेज दें तो यहाँ मेरे पास बच जा रहा है x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 बटा में 3, और ये आ गया आपके पास 0। यानी हमारे पास क्या आ गया समीकरण, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। और इस समीकरण को देखें आपको तो ये दिखेगा कि ये जो समीकरण है वो हमारा वर्ग बन रहा है किसका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो अब हम शून्य को निकालने में क्या करते हैं, 0 से बराबर करते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर -1। एक गुणनखंड कितना आ गया, शून्य कितना आ गया, -1। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर था, तो यानी कि x प्लस 1 2 बार आएगा, तो यानी कि शून्य के यहाँ पे -1 जो है वो भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। इसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम समझा दे रहे हैं, यानी कि कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए अन्य शून्यक बराबर -1, -1, ये इसका 2 जो है वो अन्य शून्यक आएगा। क्लियर है, होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सही है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल कम से कितना आता है, तो g ऑफ x ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, यानी x³ - 3x² प्लस x को g से भाग दिया गया, तो इसको भाग दिया गया है, तो ये जो हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। भाज्य कितना आ गया मेरे पास, देख लेते हैं। भाज्य बराबर x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, किसी से भाग दिया गया है, g ऑफ x से, तो भाजक आ गया g ऑफ x। शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है प्रश्न में देखिए x माइनस 2, सॉरी भागफल आया x माइनस 2 और शेषफल आया है -2x प्लस 4। तो शेषफल आया है आपके पास -2x प्लस 4 और भागफल आया है x माइनस 2। तो हम इसमें लगाएंगे विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिथम से क्या बोलता है, विभाजन एल्गोरिथम बोलता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है, भाज्य आपके पास x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, भाजक है g ऑफ x, भागफल है x माइनस 2 और शेषफल है -2x प्लस 4। क्लियर है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। अब देखिए 2x यहाँ पे माइनस में है, इसको हम इस LHS में इधर लाएंगे तो 2x यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 2x, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 2x, और 4 इधर जो है प्लस में इधर जाएगा, इधर बराबर के LHS में, तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस का 4x। तो बराबर में क्या बच गया, g ऑफ x गुना x माइनस 2 बच जाएगा, बच जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x³ - 3x²। अब यहाँ एक प्लस x है, यहाँ एक प्लस 2x है, तो इसको जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा पास प्लस का 3x। क्लियर है, प्लस 2 और -4, ये हो जाएगा पास माइनस का 2, बराबर में बचेगा g ऑफ x बराबर x माइनस g ऑफ x गुना x माइनस 2, एक सेकेंड, g ऑफ x गुना x माइनस 2 हो जाएगा। यहां से अगर हम g ऑफ x निकालना चाहें और
जी ऑफ एक्स अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ जी ऑफ एक्स के साथ एक्स माइनस 2 जो गुना में है और बराबर की तरफ भेजेंगे तो इसके साथ ये बटा में आ जाएगा। तो क्या बनेगा मेरे पास एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बटा में x माइनस 2 बटा में x माइनस 2 इतना बन जाएगा आपके पास। जी ऑफ एक्स बराबर बन रहा है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बटा में x माइनस 2 इतना बन रहा है। यानी कहने का मतलब है कि x माइनस 2 से अगर हम एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को भाग दे दे और भाग देने के बाद जो मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, जी ऑफ एक्स कहलाएगा। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको भाग देना है, किसी से भाग देना है, x माइनस 2 से भाग देना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको याद रखिएगा। हम इसको भाग देते हैं। तो भाग किससे देना है हमको भाग देना था, याद है, x माइनस 2 से भाग देना था एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को। क्लियर है? अब अगर x में हम किसी से गुना करें कि एक्स क्यू हो जाए तो हमें गुना करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। किससे गुना करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से गुना करें तो ये बनेगा हमारे पास एक्स क्यू। कितना बनेगा? एक्स क्यू। एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस में, इसका चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस में। एक्स क्यू आपके पास प्लस में, चिन्ह बदल के माइनस में। एक्स क्यू यहाँ भी है, एक्स क्यू यहाँ भी है, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा आपके पास माइनस का x स्क्वायर। कितना आएगा? माइनस का x स्क्वायर। बाकी जो ऊपर में है 3x माइनस 2 को हम सेम टू सेम उतार देंगे, 3x माइनस 2। अब x में हम किससे गुना करें कि x स्क्वायर हो जाए, माइनस में x स्क्वायर। x में किससे गुना करें कि माइनस का x स्क्वायर हो जाए, तो हम गुना करेंगे किससे? माइनस x से। क्लियर है? माइनस x को अगर x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर। माइनस x को माइनस 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, प्लस का 2x। 2x प्लस में है, घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस में है, इसको घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा प्लस। एक्स स्क्वायर बराबर है, एक का चिन्ह माइनस एक का चिन्ह प्लस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ 3x है और यहाँ पे माइनस का 2x है, ये घट के बचेगा आपके पास x माइनस का 2। तो अब देखिए भाग देना x माइनस 2 से और किसको भाग देना? x माइनस 2 को ही, दोनों बराबर है तो किससे भाग देना हम? प्लस 1 से। प्लस 1 से गुना कर लेंगे तो x माइनस 2 को प्लस 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2, x माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे 2 का जो चिन्ह है वो माइनस है, 2 चिन्ह क्या माइनस है, घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल कर जाएगा प्लस। x का चिन्ह प्लस है, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x है, एक का चिन्ह प्लस और एक का चिन्ह माइनस। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, एक का चिन्ह माइनस एक का चिन्ह प्लस, अलग अलग चिन्ह है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट जाएगा। और कितना बच गया? 0 बच गया। तो ये जो हमारा आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा क्या कहलाएगा? जी ऑफ एक्स कहलाएगा। तो इसलिए जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये आपका आंसर है। क्लियर है? तक नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन बोला कि बहुपद p ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, q ऑफ एक्स और r ऑफ एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। क्लियर है? तो देखते हैं क्या क्या है ये। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जिसको हम भाग देते हैं, यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, p ऑफ एक्स यहाँ रहेगा, जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है g ऑफ एक्स। यहाँ पे जो भागफल आएगा q ऑफ एक्स और यहाँ पे जो आएगा वो r ऑफ एक्स। यानी कहने मतलब है p ऑफ एक्स को हम बोलेंगे भाज्य, g ऑफ एक्स को बोलेंगे भाजक, q ऑफ एक्स को बोलेंगे भागफल
और आर ऑफ एक्स को बोलेंगे शेषफल। ठीक है, तो हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे। बोला घात ऑफ पी ऑफ एक्स जो है घात ऑफ क्यू ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, यानी पी ऑफ एक्स का घात जो है क्यू ऑफ एक्स के घात बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना। तो हम इसका एग्जांपल एक आसान सा एग्जांपल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 3x स्क्वायर बटा में 3 हो जाएगा। कैसे? देखो 3 से अगर भाग दे हम 3x स्क्वायर को तो ये जाएगा आपके पास कितने बार में? 3 से जाएगा ये x स्क्वायर बार में। कितने बार में? x स्क्वायर बार में जाएगा। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएगा और ये कट के आपके पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब समझिए यहाँ पे हमको बोला घात p ऑफ x जो है घात q ऑफ x के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए p ऑफ x यहाँ पे है ना, ये p ऑफ x का घात कितना है? 2। x का घात कितना है? 2। और भाग दिए हम यहाँ पे q ऑफ x, इसका घात कितना है? 2। क्या इन दोनों घात बराबर है? बराबर है। तो ये एग्जांपल हमारा सही हो गया। हो जाएगा ना? सही हो जाएगा। अब देखिए घात q ऑफ x बराबर हो घात r ऑफ x के। q ऑफ x जो है वो r ऑफ x के बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है ना। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या? 3x स्क्वायर को भाग दे देते हैं x स्क्वायर से। किससे भाग देते हैं? 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से। इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगर हम x स्क्वायर से भाग दे रहे हैं 3x स्क्वायर को तो कितनी बार में जाएगा? ये 3 बार में। 3x स्क्वायर और ये घट के आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये बोला कि q ऑफ x का घात r ऑफ x के बराबर चाहिए। यहाँ पे 3 के साथ क्या कोई चर पद है? नहीं है, तो इसका घात कितना हो गया? 0। q ऑफ x यही है ना, तो इस q ऑफ x का घात कितना हो गया? 0। और यहाँ जो हम r देख रहे हैं यहाँ भी कोई चर पद नहीं है, तो इसका घात कितना हो गया? 0। जब चर पद है ही नहीं तो घात कितना हो गया? 0। तो दोनों का घात 0 है और दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, एक बोला है घात जो है r ऑफ x का कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसी एग्जांपल में देखिए r ऑफ x का घात कितना आया? 0 आया है। तो यानी ये एग्जांपल जो है वो इसके लिए भी सही है, ये एग्जांपल जो है वो इसके लिए भी सही है। और यहाँ भी वही एग्जांपल हम डाल देंगे 3x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो पहले वाले का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर बटा में 3, दूसरे वाले का आएगा 3x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर, और दूसरे वाले का और तीसरे वाले का आएगा 3x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसका और भी एग्जांपल हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन मैं सबसे छोटा एग्जांपल लिया है ताकि हम बड़ा एग्जांपल लेकर क्या करेंगे? क्या फायदा उसको हमको बड़ा एग्जांपल लेने से? कुछ फायदा है नहीं, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो सबसे छोटा एग्जांपल उसी को मैंने लिया है, और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये आज का आपका वीडियो जो था प्रश्नावली 2.3 का वो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।